ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिव महापुराण। तीनों देवों की आयु का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, आप तीनों देवों की आयु के परिमाण बताएं। वायुदेव बोले, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्ष का संध्यांश होता है। इस प्रकार सतयुग की आयु 400,000 वर्ष की हो जाती है। त्रेतायुग 30,000 वर्ष का होता है, इसमें 300 वर्ष का संध्यांश होता है। द्वापर युग 200 वर्ष संध्यांश का होता है। कलयुग में 100 वर्ष की संध्यांश और संध्या होते हैं। एक संध्यांश 12,000 वर्ष का होता है। जब चारों युग के 1,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तब एक कल्प होता है। इस तरह 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस तरह गिनती करते करते सैकड़ों मनु मनवंतर कल्प व्यतीत हो गए। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन कल्पों का वर्ष माना जाता है। जब 8,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग होता है। 1,000 युग का एक सवन होता है। जब 30,000 सवनों का समय व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु विष्णु जी का एक दिन होता है। जब रुद्र का एक दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी हो जाती है। जब ईश्वर का एक दिन पूरा होता है तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। भगवान शंकर की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका पालन पोषण होता है और फिर सबका नाश हो जाता है। परंतु परमेश्वर की न तो कोई रात होती है और न कोई दिन होता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रलयकर्ता का वर्णन। प्रथम रूप से परब्रह्म में शक्ति उत्पन्न होती है, यह माया है। उस माया रूपी शक्ति से प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति से समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। यह संसार 5 कलाओं से परिपूर्ण और अप्रकट कारण रूप है। इसलिए भगवान शंकर की सृष्टि, पालन और संहार का कार्य किया जाता है। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर अपनी महेश्वरी रूपी रात्रि का सेवन करते हैं। प्रातःकाल होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाती हैं। तब इन दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महादेव की आज्ञा से अव्यक्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति प्रारंभ होने लगती है। सबसे पहले पुरुष जो अधिष्ठित हुआ, उस अव्यक्ति से बुद्धि से लेकर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद इन सब विकारों से सर्व कारण रूप ब्रह्म, विष्णु, महेश अनेकों अमोघ शक्तियों के साथ उत्पन्न हुए। इन 3 देवताओं का कार्य कर्मस्य सृजन करना, पालन करना और संहार करना है। यह देखकर शिवजी प्रसन्न हुए। ये तीनों देवता एक दूसरे से उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारते हैं। इन तीनों में जो पुरुष भेदभाव रखता है वह 50 योनि में जाता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से उत्पन्न हुए ये ब्रह्म आदि अंत मध्य रहित हैं। अनंत पराक्रम, श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त हैं। ऋषि लोग वायुदेव से बोले, अब आप हमें सारे मनवंतरों और कल्पों के बारे में बताने की कृपा करें। वायुदेव ने बताया, हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इनमें पहले 7 मनवंतरों का नाम स्वयंभू और शेष 7 मनवंतरों का नाम सार्वणिक है। इनमें 7वां मनु वैवस्वत है। जब पहला कल्प समाप्त होता है तब प्रलय की स्थिति उत्पत्ति होती है। उस प्रलयकाली पवन से सभी पर्वत वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं और पृथ्वी उजाड़ हो जाती है। तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मध्य में चिंगारी रूप में अग्निदेव प्रकट होते हैं। मेघ समस्त पृथ्वी पर जल बरसाने लगते हैं, जिससे अग्नि शांत हो जाती है और चारों ओर जल ही जल दृष्टिगोचर होता है। जब समस्त संसार के नष्ट हो जाने पर भगवान नारायण जल पर ही सुखपूर्वक सो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो श्रुतियाँ जिस तरह ईश्वर को जगाती हैं, उसी प्रकार त्रिदिशाधिपति ब्रह्म रूप शिव को भी प्राप्त होने पर सभी सिद्धों ने हाथ जोड़कर स्तुति करके जगा दिया। जागने पर भगवान जलशैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर वाराह रूप धारण कर पाताल से पृथ्वी को लेने चले गए। जब वे अपनी दाढ़ों पर रखकर रसातल से पृथ्वी को ऊपर निकाल लाए, तब जनलोक निवासी सिद्ध आदिकों ने प्रसन्न होकर फूलों की भारी वर्षा करने लगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
सृष्टि वर्णन। वायुदेव ने बताया, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। ध्यान लगाने पर उन्हें तप मोह उत्पन्न हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति भीतर बाहर से घिरी बुद्धि, मुख, इंद्रियां और आत्मा वाली सृष्टि उत्पन्न हुई। दूसरी बार पक्षियों की सृष्टि उत्पन्न हुई। तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मानव उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक रूप से 5 प्रकार की सृष्टियों की रचना की। इनमें से प्रथम सृष्टि में मानस पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने उत्पन्न होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शिव उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने अपने शरीर से 11 पुरुषों को उत्पन्न किया, जो अब 11 रुद्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के पूर्व दिशा वाले मुख से गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। उनके दक्षिण दिशा वाले मुख से वेद उत्पन्न हुए। उत्तर दिशा वाले मुख से अथर्व वेद की उत्पत्ति हुई। वे सब के सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषियों ने वायुदेव से पूछा, भगवान शिव तो सर्वसमर्थ है, फिर किस प्रकार वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? वायुदेव ने ऋषियों को बताया कि शिव जी ने संसार के सृजन, पालन और संहार के लिए 3 देवों को उत्पन्न किया। उन्हें एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या होने लगी। वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद प्राप्त किया। किसी कल्प में तप करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं और किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र को प्रकट करते हैं। इस प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। भगवान शिव की कृपा से दोनों ही एक समान शक्तिशाली हैं। यह देखकर अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे और उनमें आपस में द्वंद्व छिड़ गया। भगवान शंकर उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट रूप से दोनों की शक्ति देखने लगे, फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देखकर ब्रह्मा विष्णु ने शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने अपनी अमोघ शक्ति से उनके क्रोध को शांत किया और अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।